नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रभात खबर का खास शो स्टार्टअप इनसाइट्स। इसमें हम वैसे लोगों से बातचीत करते हैं, उनका इंटरव्यू लेते हैं जो स्टार्टअप्स में हैं, एंटरप्रेन्योरशिप में हैं, जो आज अपने बिजनेस को अपने बलबूते पर खड़ा कर रहे हैं और आगे एक मकाम और उस बिजनेस को आगे ले जाने की चाहत रखते हैं। इस श्रृंखला में आज हमारे साथ हैं दीप्तांशु शेखर जी और हम उनसे बात करेंगे और जानेंगे उनके बिजनेस के बारे में। दीप्तांशु शेखर जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। सबसे पहले मैं ये चाहूंगी कि आप बताएं कि आपका बिजनेस क्या है, उसका परफॉर्मा क्या है। सबसे पहले तो थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी जी। परफॉर्मा मतलब बेसिक हम लोग क्या करते हैं ना बेसिकली। जी बिल्कुल। तो हम लोग आर्किटेक्चर एंड इंटीरियर डिज़ाइन में डील करते हैं एंड लेटली क्या कहते हैं कंस्ट्रक्शन मैनेजमेंट का भी काम हमने शुरू किया। तो बेसिकली बैचलर ऑफ आर्किटेक्चर बीआर की पढ़ाई की मैंने एंड देन फिर आर्किटेक्चर से रिलेटेड जो भी फील्ड्स है तो वो सारे फील्ड्स में हम लोग सारा मतलब जैसे जैसे मतलब एक्सपीरियंस बढ़ रहा है, चीज़ों को समझ रहे हैं तो एक्सपेंशन करते जा रहे हैं। तो जैसे सबसे पहले हमने जो अभी मेरे पास 3 कंपनीज है। एक है जो आर्किटेक्चरल कंसल्टेंसी जिससे करते हैं हम लोग, और आर्किटेक्चर इंटीरियर डिज़ाइन कंसल्टेंट, बेसिकली वो कंसल्टेंसी फर्म है। और दूसरी जो है वो फिट आउट कंपनी है, वी गेट द वर्क डन एग्जीक्यूटेड ऑन साइट। एंड फिर तीसरी अभी जस्ट 3 महीने पहले ही हमने शुरू किया है, वो कंस्ट्रक्शन मैनेजमेंट है। उसमें बड़े स्केल के प्रोजेक्ट्स को हम लोग मतलब वी प्रोवाइड सर्विसेज रिगार्डिंग द मैनेजमेंट ऑफ द प्रोजेक्ट टू गेट इट एग्जीक्यूटेड ऑन साइट, जस्ट द मैनेजमेंट पार्ट। तो ये 3 कंपनीज चला रहे हैं हम लोग। तो ये जो स्टार्टअप या एंटरप्रेन्योरशिप जो भी हम इसे कहते हैं, तो इसको आपने कॉलेज किया, जॉब शुरू किया होगा, ये इसका आइडिया कहाँ से आया? कॉलेज से निकलने के बाद ये तो पता था कि अपना कुछ करना है, दैट वाज डिसाइडेड दैट देन एंड देयर। बट प्रॉब्लम ये था कि व्हेन यू वांट टू डू समथिंग बाय योर ओन, अपना कुछ, तो मतलब नॉलेज इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो कॉलेज से निकलते ही सबसे पहले जॉब एप्लीकेशंस एंड ऑल सब चीज़ भरे, और क्या कहते हैं जब फर्स्ट जॉब मिला एंड जब वहाँ पे प्रैक्टिस करना शुरू किया है, एज वी नो कि आर्किटेक्चर इज़ अ प्रोफेशनलिज्म बेस्ड मतलब सर्विस है। तो वहाँ पे जॉब करने से ये रियलाइज हुआ, एक्सपीरियंस हुआ कि जो कॉलेज में पढ़ाई हुई थी मेरी, दैट वाज जस्ट बेसिक। ओके। तो उससे हम अपना कुछ नहीं कर सकते थे। एंड दैट्स व्हेन आई रियलाइज कि फर्स्ट यू हैव टू मतलब गेन नॉलेज अबाउट योर फील्ड, कि बिल्डिंग डिजाइन बनाने तो आता है बट हाउ टू गेट इट देन, मतलब जो आगे का स्टेज है विच वाज नॉट टॉट इन कॉलेज, दैट यू गेन बाय एक्सपीरियंस। तो फिर जॉब करने में मज़ा आने लगा। जॉब का जो कुछ काम किए एंड देन व्हेन यू सी दैट जो तुमने कंप्यूटर बनाया था, व्हेन यू सी इट गेट एग्जीक्यूटेड ऑन साइट, तो वो मतलब बहुत ही अच्छा फीलिंग था। तो बेसिकली उससे ये समझ मतलब जैसे कि मैंने बताया था, कॉलेज से निकलते ही मेरा प्लान था कि या एक मतलब गोल था कि अपना ही करना है, बट देन यू नीड टू नो कि इसको करना कैसे है। तो 5 इयर्स के आसपास मैंने जॉब किया था एंड व्हेन आई रियलाइज्ड कि क्या कहते हैं इतने एक्सपीरियंस में अब अपना खुद का काम शुरू कर सकते हैं। तो दैट्स व्हेन आई क्विट माय जॉब एंड देन फिर स्टार्टेड अप विद टेकिंग अप माय ओन प्रोजेक्ट्स। अच्छा, हाउ कैन यू डिस्क्राइब, जैसे कि आप अपना आर्किटेक्चरल डिजाइन टूल्स, इसके साथ का एक्सपीरियंस आप कैसे डिस्क्राइब करोगे? आर्किटेक्चरल डिजाइनिंग टूल्स, जब आप इसमें आए, जॉब को छोड़ा, अपने फील्ड में आए, तो अपनी शुरुआत करने में काफी वक्त लगता है, काफी चीजें लगती है, तो उस एक्सपीरियंस को आप कैसे डिस्क्राइब करोगे? आई गेस इन दैट मैटर मतलब एक बहुत ही लॉन्ग टर्म प्लानिंग का जरूरत पड़ता है, आई गेस। तो मतलब ऐसे नहीं अब्रप्टली आई जस्ट मतलब क्विट माय जॉब। आई स्टार्टेड टेकिंग अप माय ओन प्रोजेक्ट्स बिफोर क्विटिंग माय जॉब। ओके। मतलब बिफोर क्विटिंग माय जॉब 2 साल बिफोर दैट आल्सो आई वाज टेकिंग अप माय ओन प्रोजेक्ट्स एज अ फ्रीलांसर। तो मतलब 2 शिफ्ट मतलब काम करना पड़ता था, क्योंकि फर्स्ट शिफ्ट टूवर्ड्स द ऑफिस एंड जैसा हम लोग पहले बात कर रहे थे हासिल करने के लिए, तो व्हेन यू गेट बैक होम बाकी लोग अपना मतलब घर एंजॉय कर रहे होते थे, बट आई वुड कम बैक होम अगेन ऑन द कंप्यूटर, सेम थिंग फिर से। तो मतलब डबल शिफ्ट था। ये सबसे बड़ा डिफरेंस था। आई हैड नो टाइम फॉर एनीवन, फॉर माई सेल्फ, किसी के लिए कोई टाइम नहीं था। बहुत मुश्किल से अपने लिए कुछ टाइम निकलता था। एंड बैक ऑफ द माइंड जो कि एक ड्राइविंग फैक्टर वही था कि मतलब दैट फीलिंग व्हेन यू सी योर प्रोजेक्ट गेट और योर डिजाइन गेट एग्जीक्यूटेड ऑन साइट, तो वो मेरे को ना बहुत ज़्यादा मतलब खुशी मिलता था उससे।
तो उसका प्लानिंग बेसिक एक पार्ट था कि यू नीड दैट इन्वेस्टमेंट टू गेट योर ओन ऑफिस एस्टेब्लिश्ड एंड देन फिर इन्वेस्टमेंट एक पार्ट था, यू नीडेड टू सेव अप मनी, क्योंकि मतलब आर्किटेक्चर फील्ड में जॉब का जो सैलरी है ना दैट मतलब वो बहुत ही कम रहता है, मतलब वो उससे ऑफिस नहीं बना सकते। तो वी स्टार्टेड टेकिंग अपॉन ओन फ्रीलांसिंग प्रोजेक्ट्स, डबल टाइम मतलब किए, एंड मी एंड माई पार्टनर जो हम लोग दोनों मिलकर ऑफिस शुरू किया था फर्स्ट वन। तो हम लोगों दोनों ने सोच के रखा था कि वॉट एवर वी अर्न फ्रॉम आवर फ्रीलांसिंग प्रोजेक्ट दैट विल सेव अप फॉर एज एन इन्वेस्टमेंट टुवर्ड्स आवर मतलब ऑफिस एस्टेब्लिशमेंट या जो भी हमको इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए होगा टू डू माई ओन जॉब। तो वो एक पार्ट था, एंड देन फिर मतलब लॉन्ग टर्म प्लानिंग बेसिकली था, एंड देन फिर प्लान करते हुए इन्वेस्टमेंट जब रिक्वायर्ड इन्वेस्टमेंट आ गया, रिक्वायर्ड कॉन्फिडेंस आ गया, रिक्वायर्ड नॉलेज आ गया, देन वी डिसाइडेड टू क्विट आवर जॉब एंड देन फिर ऑफिस सेटअप किया। आप अपना बिजनेस कर रहे हो तो हाउ डू यू स्टे अपडेटेड, कैसे लेटेस्ट टेक्नोलॉजी ट्रेंड्स इन सब चीज़ों से अपडेटेड कैसे रहते हैं? इन दैट मैटर आई वुड से कि अपना पर्सनल एफर्ट भी डालना होता है कि गो ऑन यूट्यूब एंड मे बी क्या कहते हैं कुछ, क्योंकि आर्किटेक्चर में एंड बेसिकली स्पेसिफिकली इन इंटीरियर डिज़ाइन एवरी 2 years और में ना मतलब मटेरियल्स चेंज हो जाते हैं कि व्हाट क्लाइंट का लाइकिंग है वो सब चेंज, मतलब बहुत जल्दी पहले लेट लगता था, बट इन नाउ इन दीज रिसेंट टाइम्स मतलब बहुत जल्दी नया मटेरियल आता है। तो बीइंग अपडेटेड फॉर विद दैट आई वुड से कि एक तो इंस्टाग्राम तो है, एक इंस्टाग्राम सोशल मीडिया दैट हैंडल, हम लोगों का इंस्टाग्राम पेज भी है थ्रू विच वी डिस्प्ले आवर ओन प्रोजेक्ट्स, एंड बाकी का आर्किटेक्चर या इंटीरियर डिज़ाइन स्टूडियोज़ हैं ऑल अराउंड द सिटी और ऑल अराउंड द वर्ल्ड, मतलब हम लोग देख पाते हैं, तो उससे कुछ आइडियाज इंस्पिरेशंस मिलता है। एंड देन देयर आर क्या कहते हैं अदर वेबसाइट्स, अ फ्यू आई में मेंशन लाइक पिंटरेस्ट है, हाउस है, एंड सो गूगल इमेजेस आर आल्सो देयर, आर्क डेली मैगजीन्स है, रेगुलर मैगजीन्स हम लोग लेते हैं, आर्क डेली का वी आर सब्सक्राइब टू आर्क डेली, वी आर सब्सक्राइब टू ग्लिट्स मैगजीन जो कि यहाँ हम लोग के जोन का मतलब रीजनल मैगजीन है। तो हम जैसे बात कर रहे हैं ये सब सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं एक तरीके से, तो आपको क्या लगता है कि जैसे बाकी प्रोफेशंस की तरह ये सोशल मीडिया का इन्फ्लुएंस आपके प्रोफेशन पे कैसे पड़ता है? कितना ज़्यादा इन्फ्लुएंस करता है ये? इन्फ्लुएंस करता है इन द मैटर दैट थोड़ा सा मिसलीडिंग होता है इन टर्म्स ऑफ क्लाइंट्स, मतलब क्लाइंट का जो मतलब एक्सपेक्टेशंस रहता है ना, दे शो अस अ मतलब वीडियो और समथिंग ऑन इंस्टाग्राम एंड दे टेल अस दैट ये कर दो। तो व्हेन वी डिजाइन समथिंग क्या कहते हैं वी लुक ओवर एज अ होल पिक्चर, एक होल थीम रहता है, एंड वो क्लाइंट नहीं इमेजिन कर पाता है, एंड देन मतलब इंस्टाग्राम में देख करके कुछ मतलब अजीब सा चीज लेकर के आते हैं विच इज वो भाई मुझे ये चाहिए, एस्थेटिकली अच्छा लग रहा है, बट एक बहुत बड़ा मिसकंसेप्शन है इन आवर फील्ड ऑफ वर्क कि मतलब आर्किटेक्चर इंटीरियर डिजाइन इज मोर रिलेटेड टू एस्थेटिकल मतलब ब्यूटी, सुंदर दिखना या बहुत सुंदर घर है या, बट अकॉर्डिंग टू अस मतलब एक्सपर्ट्स हु डिजाइन होम्स एंड जो भी बिल्डिंग डिजाइन कर रहे हैं, इंटीरियर डिजाइन कर रहे हैं, अकॉर्डिंग टू मी एंड माय फर्म दैट आई रिप्रेजेंट, आवर थॉट प्रोसेस इज कि इट इज मोर टेक्निकल कि what things should be where people मतलब in general people को क्या कहते हैं cater करने के लिए बिल्डिंग का डिजाइन कैसा होना चाहिए, it's not related to only aesthetical, मतलब ऐसा है ना कि अगर शक्ति बच जाएगा डिजाइन करते करते कि मतलब तब फिर उसको ब्यूटीफुल भी बना लेना, लेकिन मोस्ट इम्पोर्टेंटली इट इज मोर रिलेटेड टू टेक्निकल फंक्शनैलिटी ऑफ द बिल्डिंग सो दैट it is functional for the मतलब stakeholders। तो ये काफी challenges भी लेकर आता है। हाँ, वो सोशल मीडिया से एक ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम आता है, that is। तो एक या दो एक्सपीरियंसेस आप हमारे साथ शेयर करें जो उस वक्त लगा कि नहीं इट्स अ बिग चैलेंज, ऐसा कुछ कभी हुआ? ऐसा कुछ हुआ तो नहीं, बट क्या कहते हैं बिकॉज वी आर गुड एट क्या कहते हैं कन्विंसिंग आवर क्लाइंट्स, क्योंकि मतलब एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग हम लोग का क्या कहते हैं बिलीव्स है मतलब फॉर आवर डिजाइन, मतलब तो क्लाइंट को अभी तक तो ऐसा सिचुएशन नहीं है कि, लेकिन हाँ ये सिचुएशन हमेशा आता है, क्लाइंट ने पुट अप किया, ये देखिए इंस्टाग्राम पे, ये देखा, ये फोटो देखिए, ये देखिए, तो हम लोग अभी तक तो ऐसा कोई मतलब डेलिबरेटली कोई हम लोग से गलत काम तो नहीं करवाया। कभी जैसे कि हम लोग शुरू करते हैं अपना बिजनेस, काफी लोगों ने शुरू किया, काफी लोग पहुंचते हैं वहां तक, बिजनेस हो पाता है, काफी लोग बीच में ही इसको क्विट कर देते हैं, तो कभी ऐसा मोमेंट आया लाइफ में? कितने साल से आप ये कर रहे हो?
तो इन वक्त में कभी ऐसा वो आया कि नहीं अब नहीं होगा, चलो छोड़ दो, जॉब ही बेहतर था? नहीं, वो तो कभी फीलिंग नहीं आया, इसीलिए क्योंकि मतलब मेरा एक मतलब अपना पर्सनल ओपिनियन है, व्हेन यू लाइक समथिंग व्हाट यू डू एंड मेक मनी आउट ऑफ इट, तो मतलब यू विल नेवर फील रिग्रेट कि मतलब इतना मेहनत करना पड़ रहा है एंड देन फिर यू आर नॉट गेटिंग समथिंग आउट ऑफ इट। एक हैप्पीनेस ही इतना होता है कि मतलब एंड देयर इज अ कॉन्फिडेंस लेवल आल्सो कि नहीं मतलब डाउन द लाइन क्या कहते हैं, मनी विल आल्सो बी देयर। आप एक जैसे कि हम प्रोजेक्ट्स पे काम करते हो आप, हाउ कैन यू डिस्क्राइब अ प्रोजेक्ट दैट नाउ ये चलो अब ये सक्सेसफुल है, ऐसे कब डिस्क्राइब करते हो एक प्रोजेक्ट को? आई थिंक व्हेन द क्लाइंट मतलब accepts the fact that मतलब he is enjoying the space he is living in, that is I think the success of my designs। जो जिसके क्लाइंट के लिए मैंने, जो कि अपने लिए तो मैं मतलब कि बिल्डिंग नहीं बना रहा हूँ, आई एम नॉट द स्टेक होल्डर इन एनी मतलब मैटर। द क्लाइंट में भी अगर जैसे मान लीजिए घर है, तो घर तो मैं क्लाइंट के लिए बना रहा हूँ, तो जैसे आई नीड टू मतलब मोस्ट ऑफ द केसेस में क्या होता है ना, क्लाइंट को पता नहीं होता उसको क्या चाहिए होता है, तो हम मतलब वो निकलवाना पड़ता है, मेक हिम कंफर्टेबल सो दैट वो अपना सारा रिक्वायरमेंट्स मेरे को बता पाए। मैं ये जानना चाहूँगी आपसे कि आप सबसे ज़्यादा ये एश्योर कैसे करते हो कि आपके डिज़ाइन जो है वो टेक्निकली भी सही है, क्लाइंट्स के रिक्वायरमेंट्स को के हिसाब से भी सही है, और जो भी उसके पीछे का बैक ऑफ द सीन जो भी चीज़ें आपके टेक्निकली उसमें होती है, ये उन सबको इंश्योर कैसे करते हो कि हर तरीके से आपका डिज़ाइन जो है वो इज़ रेडी टू डिलीवर और सही तरीके में? इट इज़ अ प्रोसेस। सी द फर्स्ट टाइम व्हेन द फर्स्ट मीटिंग जो होता है, फर्स्ट क्लाइंट मीटिंग जो होता है, फर्स्ट ऑफ ऑल वी जॉट डाउन द पॉइंट्स दैट द क्लाइंट इज लुकिंग फॉर, क्योंकि मतलब घर मतलब कोई 2-4 बार नहीं बनाता है, एक बार ही मोस्ट ऑफ द टाइम्स रिकरिंग क्लाइंट्स तो कम रहते हैं, या घर या कोई बिल्डिंग, कमर्शियल बिल्डिंग या बड़ा बिल्डिंग भी है, तो उसमें मतलब जैसे कोई बड़ी बिल्डिंग है तब तो फिर कोई पर्टिकुलर मतलब एक्सपीरियंस्ड आदमी होगा हु इज़ ऑलरेडी इनटू दैट बिजनेस, कि ये स्कूल है, इंस्टीट्यूट है, या फिर कमर्शियल बिल्डिंग है, मॉल्स है, तो उसमें तो सामने वाले को ज़्यादा एक्सपीरियंस रहता है कंपेयर टू अस, बट वी हैव आवर ओन एक्सपीरियंस थ्रू बुक्स, थ्रू आवर ओन प्रीवियस कंप्लीटेड प्रोजेक्ट्स, तो कुछ एक रिक्वायरमेंट लिस्ट इन बिटवीन क्लाइंट एंड मी कुछ डिसाइड हुआ, एंड दैट इज़ हाउ वी मेक श्योर कि मतलब बिल्डिंग इज़ अ सक्सेस। कि मेरा अपना एक्सपीरियंस है, जो कि बिल्डिंग्स तो हर कोई जाते रहता है, मॉल तो हम भी जाते हैं, आई नो कि व्हाट आई एम लुकिंग फॉर इन अ मॉल, एंड देन आई सजेस्ट कि सर ठीक है मतलब बिकॉज इट्स अ कमर्शियल प्रोजेक्ट एंड द क्लाइंट ऑल्सो वांट्स समथिंग बैक व्हेन इट फाइनली गेट्स एग्जीक्यूटेड, तो वो लोग ज़्यादा से ज़्यादा रिक्वायरमेंट्स मतलब एक जगह पे ठूसना चाहते हैं, मतलब टू गेट इट डन, देन दैट इज़ वेयर वी कम कि सर मतलब लोग फिर नहीं आएंगे, पसंद नहीं आएगा उनको आना। इन दैट केस घर में तो मतलब हर कोई अपने घर में रहता है, दे हैव देयर ओन मतलब कि मेरे घर में ऐसा कुछ होना चाहिए, हर क्लाइंट का होगा, तो दैट इज इन दैट केस वी मेक देम कंफर्टेबल एंड ट्राई टू मतलब नो देम कि उनका क्या रिक्वायरमेंट्स है, फैमिली में कौन मेंबर्स हैं, विल बी मतलब यूजिंग दैट पर्टिकुलर रूम, तो वो थोड़ा सा जो रेसिडेंस वगैरह रहता है उसमें इंट्रिकेसी ज़्यादा है, यू विल गेट इनटू मोर डिटेल्स। आपके फील्ड में जो आगे लोग स्टार्टअप करना चाहेंगे या अभी भी जो लोग आ रहे हैं, उनके लिए आप क्या एक मैसेज देना चाहोगे? किन चीज़ों को, वो 5 थिंग्स जिनको लुक आउट करना चाहिए उनको, मोस्ट इम्पोर्टेंट? आई थिंक मेरे फील्ड में मतलब जो लोग अपना एंटरप्रेन्योरशिप, एक जो मिस्टेक मेरे को अपना रियलाइज़ होता है कि मेरे को थोड़ा सा और टाइम मतलब स्पेंड करना चाहिए था विद रिगार्ड्स टू मतलब गेनिंग एक्सपीरियंस, थोड़ा और टाइम दे करके फिर ऑफिस चालू करना चाहिए था, तो हम बोलेंगे बस बी पेशेंट, बिलीव इन योरसेल्फ, एंड द मोर इम्पोर्टेंट पार्ट वुड बी गेनिंग नॉलेज अबाउट बीइंग एन आर्किटेक्ट और इंटीरियर डिजाइनर, एंड देन गो विद इट। हमारे साथ आज दीप्तांशु शेखर जी थे, उन्होंने हमें आर्किटेक्चर एंड इंटीरियर डिजाइनिंग से रिलेटेड बहुत सारी बातें बताई, स्टार्टअप में क्या कुछ प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती है, जो स्टार्टअप में आगे आना चाहते हैं उनको किन बातों का ख्याल रखना चाहिए, और इन्होंने अपने एक्सपीरियंसेस शेयर किए। तो आज के स्टार्टअप इनसाइट्स में हमने बात की आर्किटेक्चर रिलेटेड फील्ड के बारे में, उसके प्रॉब्लम्स के बारे में, उसमें क्या अच्छा हो सकता है, किस तरह उसे अच्छा बनाया जा सकता है, इस बारे में हमने बात की। अगली बार फिर आपसे मिलेंगे इसी वक्त पर और किसी और स्टार्टअप की जर्नी को जानेंगे और देखेंगे कि उसमें क्या चैलेंजेस हैं और उसको किस तरीके से बेहतर बनाया जा सकता है। फिलहाल के लिए मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार। प्रभातखबर.com
विश्वास वही, रफ्तार नहीं।